आ जाओ मेरे बब्बर शेरों, दारते हुए आ जाओ। दार तेरी के का टेंशन ले रहा, टेंशन की पढ़ाई पेंशन में चली जाती है, और बिना प्लान का भी पढ़ाई सक्सेस आपको नहीं दिलाएगा। पढ़ते सब हैं लेकिन सबको नौकरी नहीं लगती है। क्यों? सोचिए सोचिए, थोड़ा सोचिए। क्योंकि सबको पढ़ने का सही तरीका ही नहीं पता है। सही टाइम से, सही दिशा में और सही मार्गदर्शन में अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको एक सीट पक्की होगी, कोई रोक नहीं सकता है। हां, खाली बिना प्रेशर का माथा ही सिलेक्शन दिला सकता है। माथा को रिलैक्स रखिए, चिल रखिए और खाली पढ़ाई पर फोकस करिए। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, नींद ना आना, उल्टी घबराना, टेंशन, बात माथा में निगेटिविटी है, ना कर करके रह जाइएगा, नौकरी नहीं मिलेगा, कितनों पढ़ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में माथा निगेटिव है आपका, आते हुए क्वेश्चन का आंसर गलत करके चले जाइए, क्योंकि माथा तो आपका प्रेशर में रहेगा। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ना, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना रहा हूं। खाली मैं जो बताऊंगा, ये 90 दिन का प्लान है, लगभग 90 दिन के आसपास आपके पास टाइम है। तो ये जो मैं बता रहा हूं, आप खाली ऐसे पढ़ लीजिएगा, जो मैं समझाऊंगा उसके अकॉर्डिंग प्लान बना के पढ़ लीजिएगा, बस गर्दा उड़ा के आ जाएगा। चलिए मैं समझाऊंगा। कोई भी चीज जितना समझेंगे उतना बेटर रहता है, रटना नहीं है। प्लान को रट लेंगे तो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे उसको? प्लान को तो अपने लाइफ में प्रैक्टिकल करना है ना। तो देखिए, आपको पता होगा इस बार जो नया पैटर्न आया है उसमें आपको जीके आना नहीं है। इस बार टोटल क्वेश्चन जो है वो 75 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 75 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ये आपको पता होगा। इस 75 क्वेश्चन में क्या क्या आने हैं तो आपको पता होगा। मैथ के 25 क्वेश्चन, ये पता होगा, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं क्योंकि मैं यही समझाऊंगा। 25 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे। रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन। और जनरल साइंस जीएस के आपके 25 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपके 75 क्वेश्चन होंगे। टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे। 75 मार्क्स का होगा। 60 मार्क्स का आपके पास ये पेपर, सॉरी 75 मार्क्स का ये पेपर होगा। 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटे का टाइम रहेगा। 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगी सीबीटी 1 के अंदर। और अभी सीबीटी 1 पे ही फोकस करना है, क्योंकि सीबीटी 1 ही मेन द्वार है। ये कहने भर की बातें हैं, अगर आप देखोगे नोटिफिकेशन में तो ये क्वालिफाइंग पेपर है। इसका मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है, ये बात सही है। इसका मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है, लेकिन पहले सीबीटी 1 क्वालिफाई करोगे तब ना। क्वालिफाई करना मुश्किल है, क्योंकि इसकी अपनी एक कट ऑफ चली जाती है। लगभग 75% प्लस क्रॉस करा जाता है इसका। 80% के आसपास इसकी अपनी कट ऑफ जाती है। इसके मार्क्स नहीं जुड़ता। वो लिखा हुआ है ना कि 40% जनरल वाले का लिए, 30% ओबीसी वाले के लिए और एससी वाले के, नहीं, वो कहने भर की बात ही है। क्वालिफाइंग तो है, लेकिन इसकी अपनी एक कट ऑफ जाती है। इसमें कोशिश करना 75% क्वेश्चन मतलब मार्क्स ज्यादा उठाएं, यानी कि 75 में से अगर आप जनरल में है तो कोशिश पूरी करनी है कि 60-65 क्रॉस कराएं इसको। ये इतना आसान काम नहीं, आपको पता होगा। तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे? देखिए, ये तो आपको पता था ये। अब हम पढ़ेंगे कैसे? सबसे पहली बात आप ये जानिए, हर एक सब्जेक्ट का ना पढ़ने का अपना अपना तरीका और नेचर होता है। तो पहले हम सब्जेक्ट के नेचर की बात करते हैं। नेचर मतलब कौन सा पेपर स्कोरिंग पेपर है और कौन सा पेपर नॉन स्कोरिंग है, यानी कि किस पेपर को अगर हम पूरा पढ़ लें तो उसमें पूरा मार्क्स उठा सकते हैं, और किस पेपर को हम पूरा पढ़ भी लें तब भी उसमें पूरा मार्क्स नहीं उठा सकते हैं। तो पहले हम इसकी बात जानकारी रखेंगे तभी पढ़ेंगे। देखिए, मैथ और रीजनिंग आप यहां समझिए। मैथ और रीजनिंग ये 2 ऐसे सेक्शन हैं, 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप 50 का 50 क्वेश्चन ठोक सकते हैं, और ठोकना भी पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि मैथ और रीजनिंग ये ऐसा सब्जेक्ट हैं 2 जिसके क्वेश्चंस फिक्स हैं, सिलेबस फिक्स है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फिक्स है, चैप्टर्स फिक्स है, सब कुछ हमको पता है। खाली इसको एक बार सिस्टम से पढ़ जाइए। ये स्कोरिंग पेपर है, सब कुछ पता है, इसका सिलेबस पता है, सब कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन तक पता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन ये जो है जनरल साइंस यानी कि जीएस, इसमें कितना भी आप पढ़ोगे 25 क्वेश्चन आने हैं, इसमें कितना भी आप पढ़ लोगे आप 25 का 25 क्वेश्चन नहीं ठोक सकते।
आप कहोगे क्यों? क्योंकि इसका कोई सिलेबस नहीं है, कहां कहां से क्वेश्चन पूछता है कहना मुश्किल है। और इस बार तो पैटर्न चेंज किया है, इसका तो पता नहीं है कि कौन कौन सेक्शन से क्वेश्चन पूछेगा। मेरा कहने का मतलब यह नहीं था कि आप पढ़ना छोड़ देना, पढ़ना तीनों सब्जेक्ट को है। मैं सिर्फ अभी नेचर की बात कर रहा हूं कि आप इसको कितना भी पढ़ लोगे तो 25 का 25 क्वेश्चन नहीं ठोक सकते, 15, 16, 17, 18 के लटक जाओगे। इसमें रीजनिंग तो खैर इजी सेक्शन में होता है, 50 का 50 क्वेश्चन ठोक सकते हो, मार्क्स आप यहां से उठाओगे। और सीबीटी 2 में भी यही ध्यान रखना, ये स्कोरिंग पेपर है। अब आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है, आपको रीजनिंग इजी लगता है तो पढ़ लीजिएगा, अब मैथ हार्ड लगता है तो छोड़ दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा तो छोड़ दीजिए, आपको नौकरी नहीं लगेगी। भर्ती बोर्ड तो पूछेगा ना, आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ना है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, अपने अनुसार नहीं पढ़ना आपको। आप अपने मर्जी के मालिक यहां नहीं बन सकते हैं। वो तो क्वेश्चन पूछेगा 25 मैथ का, वो तो जनरल साइंस पूछेगा 25 का, इसमें से कम 15-17 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। आपको हार्ड लगता है उससे क्या मतलब है, इसको वो पूछेगा। आपको नौकरी लेनी है तो इसी के अनुसार पढ़ना पड़ेगा। तो ये समझ गए अपने नेचर कि कौन से में से कितना इसमें 100% उठा सकते हैं, इसमें 100% नहीं उठा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले आप थोड़ा शेड्यूल बना लीजिए, रूटीन। मैथ आपका लेवल इसमें अच्छा है, रीजनिंग इजी सेक्शन में आता है। मैथ को 2 से 2.5 घंटा रोज आप जरूर दीजिए, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है, क्योंकि भर्ती बोर्ड का रफ्तार आप देख रहे होंगे, ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ 80-90 दिन का पास आपके टाइम है। जैसे ग्रुप डी का एग्जाम खत्म होगा उसके बीच में कुछ उसको ऑफिशियल एग्जाम लेना है, मेंस का, डिपार्टमेंटल एग्जाम, उसका डायरेक्ट आप ही की बारी है, एएलपी की ही। तो मैथ को 2 से 2.5 घंटा दीजिए, रीजनिंग को मात्र 1.5 घंटा दीजिए, क्योंकि रीजनिंग इजी सेक्शन में आता है। और जीके जीएस को भी 2 से 2.5 घंटा दीजिए, 5 से 6 घंटा का आप रूटीन बनाइए। अब पढ़िएगा कैसे, तो ध्यान सुनिए। देखिए जीएस जो है, अगर आपका जीएस समझ में आता है, यानी कि बेसिक जीएस ठीक है, तो आप इसमें टाइम मत खराब करना, किसी टीचर से मत पढ़ो, आप एक बुक ले लो। इसकी एक बुक बताता हूं मैं, प्लेटफॉर्म। बाप रे, ये बुक है, प्लेटफॉर्म लिखा हूं, रेलवे का प्लेटफॉर्म होता है ना, वो प्लेटफॉर्म। स्पीडी भी एक पब्लिकेशन है, लेकिन इसका प्लेटफॉर्म का बुक लेना, साइंस का जबरदस्त बुक है। जितनी देर किसी टीचर को दोगे आप इसमें, खुद से सेल्फ स्टडी कर लोगे, गर्दा उड़ा दोगे साइंस का। जितना क्वेश्चन बनना है सब बन जाएगा, सारा क्वेश्चन सिस्टम से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सिस्टम से, पढ़ाया भी सिस्टम से इस बुक के अंदर। अगर आपको साइंस समझ में आता है तो, नहीं समझ में आता है भैया, तब तो साइंस किसी अच्छे टीचर से पढ़िए, यूट्यूब पर ढूंढिए। कैसे मुझे ढूंढ लिए मैथ के लिए, ऐसे आप यूट्यूब पर देखिए, 2-4-5 दिन का देखिए, पढ़ाने का तरीका समझिए, समझ में आए डायरेक्ट उनका बैच लीजिए, यूट्यूब पर टाइम मत खराब करिए। और ये रीजनिंग का भी सेम है, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वर्किंग पेपर है। अगर इसमें आता है तो टाइम बचा लीजिए, नहीं तो इसको तो पढ़ना पड़ेगा। और मैथ सिस्टम से पढ़ना पड़ेगा, एकदम बेसिक से उठाना पड़ेगा, क्योंकि मैथ एक ऐसा, साइंस को तो कहीं कहीं से भी पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये कितना भी है तो ये वर्किंग पेपर नहीं है, इसमें काम नहीं करना है आपको, इसमें वर्किंग पेपर है। ये वर्किंग पेपर होता है मैथ रीजनिंग, काम करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको एकदम जीरो से, मैथ को बीच बीच से कभी मत पढ़िए, एकदम जीरो से उठाइए, टॉप तक ले जाए। भले आता है तब भी, आता है तो रिवाइज हो जाएगा, लेकिन पढ़ने का सिस्टम वही है, जीरो से उठा करके टॉप तक सिस्टम से पढ़ते चले जाइए। तो मैथ मैं ही पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप बहु जगह मैथ पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, 200, 250, 300 रुपए का मेरा बैच है। सीना ठोक के गारंटी देता हूं, आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों ना हो, अगर आपको प्लस माइनस भी नहीं आता होगा तब भी माथा में छाप दूंगा। हाँ, अगर विश्वास नहीं है, विश्वास है तब तो डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिए। अगर विश्वास नहीं है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां जाइए। मैंने एएलपी और टेक्नीशियन के कई सीरीज चलाए हैं, लेटेस्ट पीवाईक्यू करवाया हूं, जो फरवरी मार्च में 2026 में एग्जाम हुआ था, उसका लेटेस्ट पीवाईक्यू करवाया। आप जाके एक बार देख लीजिए, जब विश्वास हो जाए तब ज्वाइन कर लीजिएगा। आप विश्वास है तो टाइम मत खराब करिए, डायरेक्ट बैच ज्वाइन करिए। ये एएलपी का मेरा टारगेट बैच है, जिसमें पूरा मैथ आर पार कर दिया हूं। नंबर सिस्टम, एनएसएस उसको शॉर्ट में बोलते हैं, अर्थमेटिक, अंकगणित, एडवांस मैथ, एक एक क्लास सिस्टम से पढ़ाया हूं। जैसे पढ़ाया हूं खाली देख लीजिएगा, बाहर से कुछ भी मत लीजिएगा। बैच लिए मेरा, रिलैक्स हो जाइए, टेंशन फ्री। जो मैं पढ़ाया हूं आप देख लीजिएगा, मात्र 299 में ये बैच मिलेगा। बाकी सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। क्लास वाइज लेटेस्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पीडीएफ भर दिया हूं, थक जाइएगा बनाते बनाते। लेकिन पहले ही बोला हूं, सबकी जरूरत नहीं है, विद्वान नहीं बनना है, नौकरी लेना है आपको, और भी पेपर पढ़ना है, बुद्धि से काम करिए। खाली मेरे क्लासेस देख लेना, मेरे क्लासेस बेस्ट है, मैथ के लिए निश्चिंत हो जाओगे। तो ये बैच आप ज्वाइन कहां से करोगे, गूगल प्ले स्टोर में आप जाओ, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल करो। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा।
गूगल प्ले स्टोर में जाके वहाँ से ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का ऐसे होम पेज खुलेगा, पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, अपने आप आपको फोल्डर दिख जाएगा, जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पर भी कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को कॉमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा, मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ, मेरा फीडबैक चाहिए, अच्छा चाहे बुरा, जो आपकी इच्छा हो। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।